चलो कुछ और क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन was recorded as 7500। एरर कौन सा है? हो सकता है एरर कौन सा है, कैटेगरी एक ही आता है क्या हर बात में? प्रिंसिपल ओ भाई साहब, वो हेड है, उसके सब हेड्स आपको बताने पड़ेंगे। नालायक। रिकॉर्डेड एज दिस, एंटर्ड एज दिस, तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है ये? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, हेडिंग को तो छोड़ो, ट्रांजैक्शन होगी ना वहां पे, कोई हेडिंग थोड़ी ना दे रखी होगी हमें, बट हमें ट्रांजैक्शन को रीड करके बताना है। बताना तो हमें किसी को नहीं है अभी, तो बेसिक अंडरस्टैंड। लेकिन मैं कह रहा हूँ दिस वाज रिकॉर्डेड एज दिस, तो रिकॉर्डिंग का एरर है। वो हमें बता रहा है, वर्ड यूज करके बता रहा है, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि प्लीज कुछ वर्ड्स तो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं ना। नाउ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, वन साइडेड या टू साइडेड? आरुष, ऑलवेज टू साइडेड, अनलेस वो आगे एक और बात बता दें। बस नॉर्मल बात बताएं तो वो ऑलवेज टू साइडेड। तो क्या होगा? बड़े मजेदार होते हैं टू साइडेड एरर्स, कैसे रेक्टिफाई करना है प्लीज समझेंगे, हाउ टू अप्रोच। तो ध्यान से देखेंगे। तो जब भी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है तो आपको माइंड में क्या सोचना है? सबसे पहले करेक्ट एंट्री। अब यार ये वर्किंग नोट में दिखाना एडवाइजेबल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपके स्कूल में कराया गया है तो जरूर करना, ठीक है ना। मैं एडवाइस करता हूं कि करना। कहां कहां करना? जहां जहां पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। टू साइडेड एरर्स में पॉसिबल होता है ऐसे लिखना। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री मतलब, करेक्ट एंट्री मतलब क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था मतलब क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन, करेक्ट एंट्री बताओ सुयश। मोहन टू सेल्स कितना? 5700। ये होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री। क्या हो गया? क्या कर दिया हमने? वॉज रिकॉर्डेड एज 7500, एंट्री सेम है, बट हमने क्या कर दिया गलती से? मोहन डेबिटेड टू सेल्स, कितना? 7500। यही हुआ है ना? कोई डाउट? करेक्ट एंट्री मतलब क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया। तो एरर क्या हुआ? हमें तो इस पे फोकस करना है, गलती क्या हुई बताएंगे? गलती क्या हुई? अब भी स्पेसिफिक कि सर मोहन में ये गलती हुई, सेल्स में ये गलती हुई। गुड। मोहन में क्या एरर हुआ? एक्सेस डेबिट ऑफ 1800। और सेल्स में क्या हुआ? एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1800। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग का है, तो ये आप वर्क नोट में डाल सकते हैं, इनिशियली डालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक टाइम आएगा 10 क्वेश्चन कर लोगे ना ढंग से, उसके बाद 90% ट्रांजेक्शन रिपीट होंगी। 90% ट्रांजेक्शन रिपीट होंगी। सिर्फ 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने में 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। सिर्फ 10 क्वेश्चन ढंग से कर लोगे तो उसके बाद 90% ट्रांजेक्शन रिपीट होंगी। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आराम से टाइम इन्वेस्ट करके करना, अपने आप को रीजन आउट करके कि क्यों 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 क्यों, फिर आपका प्रोसेस काफी स्पीड अप हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्पीड पे फोकस कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे जो स्टार्टिंग से स्पीड पे फोकस करते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अरे भाई साहब पहले चलना सीखो, जो सीधा भागने की कोशिश करते हैं वो गिरते हैं। तो पहले आराम से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जब हो गया कि भाई साहब अब तो मैं 1 घंटे तक सीधा खड़ा रह सकता हूँ, अब आपका टाइम आ गया भागने का। चलो, एक्साइज डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय
मोहन को क्रेडिट कर दो। एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय, उन्होंने तो आपसे बस ये मांगी थी रेक्टिफाइंग एंट्री, उन्होंने बस ये मांगी थी आपसे। ये सब आपकी वर्किंग है लेकिन आंसर का पार्ट होता है। तो प्लीज, कुछ स्कूल्स में बताते हैं कि हाँ बेटा ये करना, कुछ स्कूल्स में नहीं बताते। तो जिन स्कूल में नहीं बताते तो उनमें आप सिर्फ जर्नल में रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना, बाकी सब वर्किंग नोट्स आंसर के बाद बना लेना प्लीज, एडवाइजेबल है। गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन का 6 मार्कर करने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे। रेक्टिफिकेशन का 6 मार्कर आपको करने में 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो क्वेश्चन का देखो रिक्वायरमेंट क्या था, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स। उन्होंने सिर्फ आपसे रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी थी। बट प्लीज, टू साइडेड एरर्स में ही पॉसिबल होता है ये सारा स्टेप कि क्या करेक्ट एंट्री थी, क्या रॉन्ग एंट्री हुई। अब कास्टिंग में कोई एंट्री थोड़ी ना गलत हुई थी, तो ये सब नहीं लिख सकते, जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि अभी तो सिंपल है। तो आपको दिख रहा है कि सर दिख तो रहा था 1800 का जो डिफरेंस है, एक्सेस हो गया, सब कुछ रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, सेल्स टू मोहन कर दो 1800। एक टाइम के बाद ये चीजें ऑब्वियस हो जाएंगी आपके लिए प्लीज, बट अभी इमीडिएटली नहीं। अभी आप आराम आराम से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके आगे चलेंगे। फर्स्ट एंट्री क्लियर है, चल सकता हूं आगे। कि मोहन डेबिट होना चाहिए था 5700 से, डेबिट हो गया 7500 से, एक्सेस डेबिट कर दिया था तो रेक्टिफाई क्रेडिट कर दिया। सेल्स क्रेडिट होना था 57 से, 75 से क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दिया। सेल्स टू मोहन, रेक्टिफाइंग एंट्री, डाउट। सेकंड, credit sale of 8500 to Sohan was recorded as sale to Mohan. जल्दी से कुलदीप, करेक्ट एंट्री, क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री मतलब क्या होना चाहिए था, सोहन टू सेल्स या मोहन टू सेल्स, करेक्ट। कितना था अमाउंट? 8500। क्या हो गया गलती से? क्या करें? सेल्स में कोई गलती है तो सेल्स को तो भूल जाओ। अब एरर क्या हुआ है, सोहन डेबिट होना चाहिए था। अब मैं कह रहा हूँ ये ऐसा आपके अंडरस्टैंडिंग एक टाइम के बाद माइंड में। तो एरर किस में है? सोहन में और मोहन में, सेल्स में नहीं है। सोहन डेबिट होना चाहिए था, हुआ? सर हमने कर तो दिया, करेक्ट एंट्री हुई नहीं है। करेक्ट एंट्री आप माइंड में सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, हुई नहीं है। रॉन्ग एंट्री है जो हो गई है, समझ आ रहा है? तो सोहन में क्या एरर है? शॉर्ट डेबिट। और मोहन में क्या है? एक्सेस डेबिट। सर एक्सेस क्यों? बेटा होना ही नहीं था, वो डेबिट होना था 0 से, आपने कर दिया 8500 से, तो एक्सेस डेबिट को क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गई? सोहन डेबिटेड टू मोहन। क्लियर? इजी? कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? प्लीज। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू was recorded as sale to मीना as 5800। तो क्या एरर है तमन्ना? वो तो बेटा सारे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। अब मैं पूछ रहा हूँ गलती क्या हुई है इस क्वेश्चन में, थर्ड में गलती क्या हुई है? जल्दी बोलेंगे। अमाउंट की गलती है, कुछ और भी है? कोई कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन कुछ भी, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए था? बोलो बेटा क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था मतलब करेक्ट एंट्री क्या है? बोलेंगे प्लीज, टेक योर टाइम। हाथ नीचे कर लेंगे सब। आप हैंड रेस तो नहीं कर रहे ना आंसर देने के लिए, तो वैसे वो डाउट्स आ रहे हैं। हाँ बेटा जल्दी बोलो।
करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 5800। जल्दी बताएं। सही जवाब। तो ये होना चाहिए था। सर्वर ना ही लाया करो जब कोई आंसर देता है ना, ठीक है प्लीज, मतलब जरूरत नहीं है ना अपनी अफर्मेशन देने की। बोले करेक्ट एंट्री, जल्दी बोले। मीनू टू सेल्स अमाउंट, और हुआ क्या गलती से? चलो पहले जो होना चाहिए था वो तो लिख लें। मीनू टू सेल्स, ये होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री, ये हो गया। क्या हो गया? सेल टू मीना 5800। क्या हो गया गलती से? मीना टू सेल्स 5800, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, बताओ एरर क्या है, किस किस अकाउंट में एरर है? मीनू में कोई एरर है? क्या एरर है मीनू में? बी स्पेसिफिक, क्या एरर है मीनू में? करेक्ट एंट्री मतलब क्या होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ नहीं। रॉन्ग एंट्री, क्या हो गया? तो मीनू को डेबिट करना चाहिए था 8500 से। प्लीज ऐसे ही पहुंचेंगे आप आंसर तक। मीनू को डेबिट करना चाहिए था 8500 से। क्या किया? तो मीनू में क्या है? शॉर्ट डेबिट ऑफ 8500। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 8500 से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो हुआ बट 5800 से। तो सेल्स अकाउंट में भी गलती है। क्या गलती है? शॉर्ट क्रेडिट ऑफ 2700। अब क्या हो गया? मीना को डेबिट कर दिया। करना था क्या? तो मीना का भी गलत है बैलेंस। मीना एक्सेस डेबिट, एक्सेस डेबिट है। क्या है एक्सेस डेबिट? एक्सेस डेबिट ऑफ, पूरा का पूरा डेबिट ही नहीं होना था, डेबिट कर दिया। एक्सेस डेबिट ऑफ 5800। कोई डाउट? ये एरर हुए हैं। अब एक एक करके बात करें। मीनू शॉर्ट डेबिट, शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट, तो मीनू को डेबिट कर दो। सेल्स शॉर्ट क्रेडिट, शॉर्ट क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय crediting the account, and excess debit is also rectified by crediting the account. तो मीनू टू सेल्स टू मीना, टू मीना, कितना सेल्स में? 2700, 5800। क्लियर? आराम आराम से चलेंगे तो बहुत आसान है, रश करेंगे तो मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? तो प्लीज टेक योर टाइम। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शन 4, credit sale of 8500 to Ram was recorded in the purchases book. Very very important. Credit sale of 8500 to Ram, सामान बेचा था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था। was recorded in the purchases book, आपने उसको गलती से परचेजेस मान लिया। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये बेटा आपके जैसे कुछ भी कर सकते हैं, एरर कुछ भी हो सकता है। हमने सामान बेचा था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, पूरी की पूरी गलत बुक में रिकॉर्ड हो गया, परचेज बुक में हो गया। एरर समझ आया कि एरर क्या हुआ है? एरर में कोई डाउट? इतने गुस्से में क्यों बैठी रहती है? चल आंसर बता। हाँ, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
credit sale of 8500 to Ram was recorded in the purchases book. ये होना चाहिए था. वेरी गुड. कितने से? 8500. करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी. कितनी? राम टू सेल्स कितना? 8500. क्या हो गया गलती से? was entered in the purchases book. मैंने गलती से उसको परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस मान लिया. अमाउंट की गलती तो नहीं करी? नहीं. तो मैंने उसको गलती से परचेजेस मान लिया. फिर से बोलेंगे. करेक्ट. रॉन्ग एंट्री. क्या हो गया? परचेजेस मान लिया. परचेजेस की एंट्री क्या होती है? बी लाउड एंड क्लियर. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम. अब ध्यान से देखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एरर क्या हुआ? राम डेबिट होना चाहिए था. हुआ? क्रेडिट हो गया भाई साहब. मैंने आपको 5000 रुपए देने थे. मैंने आपसे 5000 रुपए गलती से ले लिए. तो अब मुझे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे हिसाब क्लियर करने के लिए? ले ले 5000. 10,000 देने पड़ेंगे. अब मैंने आपको 5000 देने थे. मैंने गलती से आपसे 5000 ले लिए. अब मैं आपको 5000 वापस दूंगा तो आप ही के थे. तो जीरो पे पहुंचे. हिसाब कहाँ क्लियर हुआ है? तो अब मेरे को आपको 10,000 देने पड़ेंगे. ओके क्लियर. तो राम को डेबिट करना चाहिए था. गलती से क्रेडिट कर दिया. अब डेबिट करना पड़ेगा डबल से. समझ आई बात? यस और नो? तो राम में क्या एरर हुआ? राम में डेबिट होना चाहिए था. हुआ क्या? दो एरर हो गए. डेबिट हुआ नहीं, क्रेडिट हो गया. तो राम में क्या है? शॉर्ट डेबिट ऑफ 8500 एंड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 8500. शॉर्ट डेबिट का कैसे रेक्टिफिकेशन होगा? बाय डेबिटिंग. एक्सेस क्रेडिट का कैसे रेक्टिफिकेशन होगा? बाय डेबिटिंग. तो राम में क्या हुआ? नेट. ठीक है ना? वो हम कर देंगे. एरर समझ आ गया? राम का सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था. हुआ क्या? तो सेल्स अकाउंट में क्या एरर है? शॉर्ट क्रेडिट. और तीसरा अकाउंट क्या है? परचेजेस. उसमें भी एरर है. क्यों? कोई इन्वॉल्व ही नहीं था, वो हमने दिखा दिया. परचेजेस. परचेजेस डेबिट कर दिया. करना था क्या? करना था? नहीं. तो क्या हुआ? एक्सेस डेबिट हो गया. डेबिट करना ही नहीं था. एक्सेस डेबिट ऑफ 8500. तो चलो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं. राम शॉर्ट डेबिट एक्सेस क्रेडिट. तो राम को डेबिट करना है. कितने से? 17,000 से. टू सेल्स शॉर्ट क्रेडिट है, क्रेडिट कर दो. परचेजेस एक्सेस डेबिट है, उसको भी क्रेडिट कर दो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री. समझ आई बात? क्लियर? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? रेक्टिफिकेशन बहुत मजेदार चैप्टर है. आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज होता है इसमें. कितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? नहीं. कॉम्पेंसेटिंग एरर वो होता है बेटा कि राम को डेबिट करना चाहिए था, शाम को डेबिट कर दिया. तो मैच तो कर रहा है. मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कॉम्पेंसेटिंग एरर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता. बट कॉम्पेंसेटिंग तब होता कि एक एरर हुआ, साथ में एक और एरर हुआ, जिसकी वजह से वो इफेक्ट नलिफाई हो गया. मुझे राम को डेबिट करना चाहिए था 8500 से. सेल्स थी, मैंने सेल्स तो दिखाई, गलती से शाम के अकाउंट में दिखा दी. तो टोटल डेबिट और क्रेडिट तो मैच कर रहे हैं, बट राम का अकाउंट भी गलत, शाम का अकाउंट भी गलत. क्लियर? दिस इज नॉट अ कॉम्पेंसेटिंग एरर. क्लियर?
क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर रुपीज 1700 was entered in the sales book as 7100। तो ध्यान से देखना बेटा, मजा आएगा। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 was entered in the sales book as 7100। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमने एक छोटा सा चैप्टर किया था अभी, स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 डेप्रिसिएशन। तो उसमें एसेट खरीदते थे, एसेट बेचते थे, तो ये एसेट बेचा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री क्या होती है एसेट बेचने की? क्रेडिट से क्रेडिट पे बेचा है सोहन को। भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं, जर्नल एंट्री बताओ। वेरी गुड, आपने तो सही बता दी, गलती कर दी, आपसे पूछ के खत्म हो गया क्विज। लाइक को करेक्ट एंट्री तो आनी चाहिए थी। एसेट बेचा तो एंट्री क्या है? सोहन टू मशीनरी, सेल्स अकाउंट नहीं आता, एसेट बेच रहे हैं, सोहन टू मशीनरी, ये होना चाहिए था। हमने गलती से क्या कर दिया? वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब हमने उसको क्रेडिट सेल्स मान लिया, गुड्स बेचे हो जैसे। तो यही एरर हम करते रहते हैं। तो यार सर इसमें गलती क्या है? सेल्स में तो दिखाना था, एसेट बेचा बेटा, एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है। एंटर्ड इन द सेल्स बुक, रॉन्ग एंट्री क्या हुई सुयश? तो बेटा ये मिलेंगे चांसेस क्या वहां पे? तो बी केयरफुल। गलती क्या हुई? एंट्री क्या पास हो गई? सोहन टू सेल्स, और अमाउंट भी क्या 7100? सर आप ही देख लो, हमें तो नहीं पता। 7100 तो बेटा अमाउंट भी गलत और एंट्री भी गलत, आप जैसे ही अकाउंटेंट होगा कोई। तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री ये हो गई। एरर क्या हुआ? एक एक करके बात करें। सोहन डेबिट होना था 1700 से, डेबिट हो गया 7100 से, तो क्या हुआ? एक्सेस डेबिट ऑफ 5400। मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या? हुआ क्या? शॉर्ट क्रेडिट ऑफ 1700। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, होना था क्या? तो क्या एरर है? गुड, एक्सेस क्रेडिट ऑफ 7100। अब एक एक करके बात करें। अगर एक्सेस डेबिट सोहन का रेक्टिफाई होगा क्रेडिट करके, मशीनरी का शॉर्ट क्रेडिट होगा क्रेडिट करके, एक्सेस क्रेडिट हो गया डेबिट करके। तो रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सोहन टू मशीनरी। सेल्स अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 7100, सोहन 5400, 1700। क्लियर? कोई भी डाउट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने करे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग के।